हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम रेस्ट पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फंक्शन के टॉपिक की यहाँ पे पार्ट 4 है। पहले हम ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट पैरामीटर डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम रेस्ट पैरामीटर डिस्कस करेंगे कि फंक्शन में हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है। रेस्ट पैरामीटर इन फंक्शन अलाउ यू टू रिप्रेजेंट एन अनडेफिनेट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एज एन अरे। जब हमें आर्ग्यूमेंट के बारे में पता ना हो तो हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इसमें यूज़ करते हैं। इट्स यूजफुल व्हेन यू आर नॉट श्योर हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट विल बी पास टू अ फंक्शन। जब हमें श्योरिटी ना हो कि हम कितने आर्ग्यूमेंट फंक्शन में हम पुट करेंगे तो हम वहाँ पे रेस्ट पैरामीटर का हम यूज़ करते हैं। रेस्ट पैरामीटर एक ही लिखा जाएगा और सेकंड आप पॉइंट देखें, और हमेशा रेस्ट पैरामीटर हम लास्ट में लिखते हैं। और रेस्ट पैरामीटर आप 3 डॉट लगा के यूज़ करते हैं। तो हम यानी एग्जांपल से हम यहाँ पे से समझते हैं। एग्जांपल 1 हमारे पास है प्रिंटिंग नंबर्स, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा माय नंबर्स, और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाई, तो मेरे पास ये फंक्शन माय नंबर के नाम से रेडी हुआ। अब मैं यहाँ पे पैरामीटर यहाँ पे ऐसे दूंगा नम्स, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ही पैरामीटर दिया है फ़िलहाल, तो रिटर्न में कराऊंगा नम्स। उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ। ये सिंपल फंक्शन है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले हम इसे प्रिंट करवाते हैं, तो बाद में मैं इसे आपको सिखाऊंगा कि रेस्ट पैरामीटर हम कैसे ऐसे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैं यहाँ पे आर्गुमेंट दूंगा, नंबर लिखूंगा कोई भी, 25 मैंने लिखा। तो इसे मैं यहाँ पे प्रिंट करा के आपको पहले दिखा देता हूँ। माय नंबर्स के नाम से हमारे पास फंक्शन है, और उसमें हमने जो पैरामीटर दिया था वो रिटर्न किया है। अब मैंने आर्गुमेंट 25 दिया है, तो मैं इस फाइल को यहाँ पे रन करा के आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा TSC, फाइल का नेम हमारे पास है रेस्ट अंडरस्कोर पैरामीटर डॉट TS। उसके बाद मैं यहाँ पे नोड रेस्ट अंडरस्कोर पैरामीटर डॉट JS। मैंने यहाँ पे एंड का यूज़ नहीं किया मैंने, तो यहाँ पे मुझे एंड लिखना था, तो मैं दोबारा ऐसे लिखता हूँ TSC रेस्ट अंडरस्कोर पैरामीटर डॉट TS, उसके बाद एंड फिर यहाँ पे नोड रेस्ट अंडरस्कोर पैरामीटर डॉट JS। तो मेरे पास ये फाइल रन हो जाएगी। तो देखिए आपके पास ये 25 आउटपुट आ चुका है। ये तो आपके पास सिंपल फंक्शन था। अगर मैं यहाँ पे 25 एक और यहाँ पे अगर मैं आर्ग्यूमेंट दूँ, देखिए आपके पास ये एरर शो करेगा कि आप एक ही आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दे सकते हैं, दो नहीं दे सकते। लेकिन मैं यहाँ पे अगर नम्स से पहले यहाँ पे 3 डॉट लगाता हूँ, और इसे मैं यहाँ पे एरे टाइप करूँगा, नंबर का एरे होगा। अब देखिए मेरे पास ये एरर रिमूव हो चुका है। अब आप जितने भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देंगे तो आप दे सकते हैं, कोई भी आपके पास एरर शो नहीं करेगा, कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है। देखिए मैंने 5 यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिए हैं, तो मैं इसे यहाँ पे रन करा के आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेरे पास ये एरे की फॉर्म में यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। रेस्ट पैरामीटर जो हम 3 डॉट लगाते हैं, इसको हम स्प्रेड कहते हैं। और मैं अगर यहाँ पे नम्स डॉट लेंथ मालूम करूँ, जैसे हम एरे का लेंथ मालूम करते हैं, तो भी मेरे पास यहाँ के जो भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट है उनका यहाँ पे लेंथ आपको पता चल जाएगा। देखिए मेरे पास ये 5 प्रिंट होके आ रहा है। ये सिंपल हमने फंक्शन बनाया है। तो यहाँ पे मैंने
रेस्ट पैरामीटर का यूज़ किया है। सिंपल आप 3 डॉट लगा के और कोई भी नेम लिखेंगे तो ये रेस्ट पैरामीटर कहलाएगा। और आप एक और भी पैरामीटर दे सकते हैं, लेकिन रेस्ट हमेशा आपके पास लास्ट जो है ना वो रहेगा पैरामीटर। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करवाता हूँ और यहाँ पे बैकटिक के अंदर मैं यहाँ पे पहले हमारा जो num2 है वो यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा और उसके बाद हमारे पास जो रेस्ट पैरामीटर है nums मैं यहाँ पे वो प्रिंट करवाऊंगा। ये यहाँ पे nums मैंने प्रिंट करवाया। अब आप देखिए फर्स्ट जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट 25 होगा वो num2 होगा, उसके बाद जो भी सारे होंगे वो nums के होंगे जो कि हमारा रेस्ट पैरामीटर है। तो मैं इसे नेम चेंज कर लेता हूँ, नेम कर देता हूँ इसे, और यहाँ पे मैं इसकी टाइप स्ट्रिंग करूँगा। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट दूंगा क्योंकि हमारे नेम की टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। तो डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा माय स्ट्रिंग और कामा लगा के, और कामा के बाद अब जो सारे नंबर है वो रेस्ट पैरामीटर में चले जाएंगे और इसको भी मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ। तो आप रेस्ट पैरामीटर के साथ एक और पैरामीटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आप स्टार्ट में करेंगे, लास्ट में आपके पास रेस्ट पैरामीटर रहेगा। तो मैं इसे रन करा के आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास ये माय स्ट्रिंग और उसके बाद ये सारे नंबर यहाँ पे प्रिंट होके आ चुके हैं। तो उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। हम इसको और क्लैरिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक और मिसाल यहाँ पे दी है, एग्जाम्पल 2 सेपरेट एरे एलिमेंट्स। एरे में जो एलिमेंट्स है उनको सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन का मेथड का यूज़ करते हैं जो आपने पहले पढ़ा है। तो हम यहाँ पे वही यूज़ करेंगे, लेकिन हम वो यहाँ पे फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे रेस्ट पैरामीटर का यूज़ करते हुए। मैं यहाँ पे फंक्शन लिखा और उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन का नेम लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सेपरेट एरे, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। ये मेरे पास फंक्शन रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे इसे मैं इसे एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा, लेट माय एरे। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं फंक्शन के अंदर। सपोज़ मेरे पास एक एरे है लेट माय एरे और जिसमें मैंने 3 एलिमेंट यहाँ पे ऐड किए हैं। उसके बाद console.log में मैं यहाँ पे अगर लिखूँ माय एरे डॉट ज्वाइन और यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पे अगर स्पेस दूँ तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं। हमारे पास ये तीनों एलिमेंट जो है वो प्रिंट होके आ जाएंगे, बीच में उनके स्पेस आएगा। फर्स्ट हम ओरिजिनल अरे को प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद हम ज्वाइन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखें हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। देखें पहले आपके पास ये एरे प्रिंट हो गया, उसके बाद ये स्ट्रिंग की फॉर्म में सारे एलिमेंट प्रिंट होके आ चुके हैं। तो हम यही इस फंक्शन के अंदर में करके आपको दिखाऊंगा स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हुए। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर दे देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे दूंगा सेपरेटर के नेम से मेरे पास एक पैरामीटर है और उसकी टाइप में यहाँ पे स्ट्रिंग करूँगा। उसके बाद दूसरा जो पैरामीटर है मैं यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर यहाँ पे दूंगा माय एरे। ये दो मेरे पास ये पैरामीटर हो गए, उसकी टाइप भी क्या होगी, स्ट्रिंग का एक एरे होगा। और हम रिटर्न में आप देखें, रिटर्न में करूँगा यहाँ पे रिटर्न, और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा माय एरे डॉट ज्वाइन जो मेथड हमारे पास है, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा सेपरेटर। सेपरेटर वो जो है वो वहाँ से आर्गुमेंट से वो उठाएगा और माय एरे भी
आर्ग्यूमेंट से ही हम लेंगे। तो मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा के फंक्शन का मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा सेपरेटर, और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दूंगा जो सेपरेटर का है। तो सेपरेटर आप कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डबल कोट के अंदर यहाँ पे अगर कॉमा लगाऊं और उसके बाद जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो एरे की फॉर्म में होगा, क्योंकि हमने रेस्ट पैरामीटर यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल फ्रूट के नेम एप्पल, मैंगो और ऑरेंज। तो मेरे पास ये 3 एलिमेंट हैं। और हमारे पास एक सेपरेटर है। तो माई अरे डॉट ज्वाइन और सेपरेटर का हमने यूज़ किया है फंक्शन के अंदर। मैं इसे प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ। देखें आप यहाँ पे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज और बीच में आपके पास कामा आ रहा है, क्योंकि हम सेपरेटर हमने कामा यूज़ किया है। मैं अगर यहाँ पे स्पेस यूज़ करूँ तो आप देखें एलिमेंट्स के बीच में आपके पास ये स्पेस आएगा। देखें स्पेस आ चुका है और हमारे पास तीनों एलिमेंट प्रिंट होके आ चुके हैं। तो हम इस तरह रेस्ट पैरामीटर का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं ताकि आप इजीली समझ जाएं। फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर, ये भी हमारे पास एक मेथड होता है। तो हम वो यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा, उसके बाद मैं लिखूँगा नाम कोई भी, फाइंड मैक्सिमम नंबर, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। ये मेरे पास फंक्शन रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे पैरामीटर यहाँ पे दूंगा स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हुए ट्रिपल डॉट नंबर्स एरे, और इसकी टाइप नंबर का एक एरे होगा मेरे पास। अब मैं इसे अगर रिटर्न कर दूं, रिटर्न, और यहाँ पे मैं मैथ डॉट मैक्सिमम, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा एरे का जो मेरे पास नंबर्स है, नंबर्स एरे मैंने नाम लिखा है। ये देखिए मेरे पास ये एरर शो रहा है। आप यहाँ पे 3 डॉट लगाएंगे और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा के मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ फाइंड मैक्सिमम नंबर, और उसे यहाँ पे मैं आर्गुमेंट दूंगा 30, 13, 40, 100, 20 और 3। तो इसमें से हमारे पास ये जो मैक्सिमम नंबर होगा वो प्रिंट होके आएगा। देखिए मेरे पास ये 100 प्रिंट होके आ चुका है। इनमें से जो 100 है वो मैक्सिमम है। यहाँ पे हमने 3 डॉट का यहाँ पे यूज़ किया है। हम खाली नंबर्स यहाँ पे अगर लिख रहे हैं तो आपके पास एरर हो रहा है, क्योंकि मैथ आपके पास एरे की फॉर्म में नहीं लेता है, तो आपके पास नंबर की फॉर्म में होगा। तो आप फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है माई एरे, और कंसोल डॉट लॉग मैं अगर यहाँ पे माई एरे प्रिंट करवाऊँ और उसके बाद मैं सेकंड टाइम अगर ट्रिपल डॉट के साथ एरे को प्रिंट करवाऊँ, तो देखें आपके पास क्या रिज़ल्ट शो हो रहा है। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ क्यों हमने फंक्शन के अंदर ट्रिपल डॉट यूज़ किया है, यानी स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया है हमने। तो देखें फर्स्ट एरे की फॉर्म में है, सेकंड मेरे पास ये नंबर्स की फॉर्म में है। तो इसलिए हम एरे को नंबर्स में चेंज करने के लिए भी हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने फंक्शन के अंदर यहाँ पे 3 डॉट लगाए हैं ताकि हमारे पास एरे जो है वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद मैक्सिमम जो हमारे पास मेथड है वो हमारे पास अप्लाई होगा। तो हम दोबारा इसे रन करके देखते हैं कि आपके पास मैक्सिमम नंबर कौन सा है। देखिए हमारे पास ये 40 प्रिंट होके आ चुका है।
14 में से मैक्सिमम नंबर है। उम्मीद है आप लोगों ने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। हमने 3 यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाया है। पहले हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखी, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ नोट में कुछ चीज़ें लिखी, उसके बाद हमने एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल हमारे पास 2 एंड 3, ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने थर्ड एग्जाम्पल भी यहाँ पे कवर की। उम्मीद है आपने ये वीडियो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर किया होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।